सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक की षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि राकेश अपनी पत्नी माला को शालिनी के साथ डॉक्टर के पास भेजता है। जब शालिनी को पता चलता है कि राकेश माला के गर्भ में स्थित बच्चे की जांच करवाना चाहता है, तो शालिनी रास्ते में से ही माला को वापस घर ले आती है। फिर शाम को जब राकेश घर वापस आता है तो वह माला से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन माला कोई जवाब नहीं देती है। फिर शालिनी उसको जवाब देती है। तो आइए देखते हैं क्या जवाब वो देती है और क्या बात उन दोनों के बीच में होती है। शालिनी: भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? तस्य कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा? किमर्थं षण्मासानन्तरं सर्वं भविष्यति? समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः? राकेशो: भगिनी, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अम्बिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि? शालिनी: तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या तीव्रस्वरेण। हत्याया पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वं। कठिन शब्द देख लेते हैं पहले, इसके अनुवाद करने से पहले। ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम प्लस इच्छसि अर्थात जानना चाहते हो। किमर्थम, किस लिए? षण्मासानन्तरम, षण्मास प्लस अनंतरम 6 माह पश्चात, 6 महीने बाद। अभ्यास आयास है, प्रयास है। अस्त्येव, अस्ति प्लस एव है ही। आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता प्लस अस्ति आवश्यकता है। हंतव्य मारने योग्य। हत्याया हत्या का। प्रवृत्तो असि प्रवृत्त हो। शालिनी क्या है? भ्रातः है। त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? तस्या कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा? किमर्थं? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम् आयासम् अयम् आयासः? शालिनी कहती है, भ्राते, अरे भाई, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? तुम क्या जानना चाहते हो? किम ज्ञातुम इच्छसि, क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षि, उसकी कोख में, उसके गर्भ में। किसके में? माला के में। पुत्र अस्ति, पुत्र है। पुत्री वा, अथवा पुत्री है। तुम क्या जानना चाहते हो? उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए? षण्मासानन्तरम, 6 महीने के बाद। सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले। किमर्थम, किस लिए? अयम, यह। आयास है, प्रयास। समय से पहले यह प्रयास क्यों? क्या प्रयास? जानने का प्रयास। क्या जानने का प्रयास? कि माला के गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री, यह जानने का प्रयास। तो शालिनी क्या कहती है? भ्रात है, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? अरे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षि, उसकी कोख में पुत्र अस्ति, पुत्र है। पुत्री वा, अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए? षण्मासानन्तरम, 6 महीने बाद। सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले किस लिए यह आयास, यह प्रयास किस लिए? राकेश कहता है, अब राकेश क्या जवाब देता है? भगिनी, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अम्बिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि? राकेश क्या कहता है कि भगिनी, अरे बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एव ही, जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में। अम्बिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अम्बिका पुत्री के रूप में। अस्ति एव, है ही। अस्ति एव, पुत्री के रूप में अम्बिका तो है ही। अधुना, अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो अब राकेश की बात को बीच में ही काट देती है शालिनी और क्या कहती है कि तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो
कोख में गर्भ में पुत्री है, चेत हंतव्या, तो मारने योग्य है, तो उसको मार दिया जाए। तीव्र स्वरेण, अब वो तीखे स्वर में तेज आवाज़ में शालिनी बोलती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। हत्याया पापम, हत्या का पाप कर्तुम, करने में, प्रवृत्तो असि त्वम, प्रवृत्त हो तुम, लगे हुए हो। राकेश क्या कहता है कि भगनी तुम तू जानासी, अरे बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकम गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना, अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, एक पुत्र की आवश्यकता है तो शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है तो मार दिया जाए, तो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, फिर वो तेज स्वर में चिल्ला के बोलती है कि हत्या या पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। अब आगे राकेश क्या कहता है, राकेश कहता है न हत्या तू ने, न हत्या तो नहीं, न हत्या तो नहीं। फिर शालिनी कहती है तरहि किम अस्ति निर्घणम कर्तम इदम सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक है, कदापि पुत्री पुत्रमय विवेदम ने कृतवान, स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरते स्म, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, त्वमपि स्वयं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, किमर्थं सृष्टे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारं करोसि, तब मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता, इदं चिन्तयित्येव अहम कुंठिता अस्मि, तब शिक्षा वृथा। इसके पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ है सर्वथा, पूरी तरह, विस्मृतवान, भूल गए हो, पुत्री पुत्रमय, पुत्री और पुत्र में विभेदम, अंतर, कृतवान किया, सर्वदेव सर्वदा प्लस एव, हमेशा ही, मनुस्मृति, मनुस्मृति की, पंक्ति में इमाम, इन पंक्तियों को उद्धरती, दोहराते थे, जायते उत्पन्न होती है, दुहिता पुत्री, सृष्टि संसार की, उत्पादन्या उत्पादन करने वाली, शक्त्या शक्ति का, तिरस्कारम निरादर, कुत्सिता बुरी गंदी वृत्ति विचार सोच, चिंतियत्येव सोचकर ही, कुंठिता अस्मि दुखी हो। राकेश कहता है, जब वो कहती है शालिनी कि तुम तो पाप करने जा रहे हो, हत्या करने जा रहे हो, तो राकेश कहता है नहीं हत्या तूने, नहीं हत्या तो नहीं। फिर शालिनी कहती है तरहि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तरहि तो किम अस्ति, क्या है, निर्घृणम निंदनीय, घृणित, कृत्यम इदम यह कृत्य, कृत्यम प्लस इदम यह कृत्य, यह कार्य, निर्घृणम कैसा कार्य है, घृणित, यह निंदित कर्म, किम अस्ति तरहि फिर क्या है, यदि हत्या नहीं है तो क्या है, तरहि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो क्या है, निंदनीय यह कार्य, सर्वथा विस्मृतवान, पूरी तरह से भूल गए हो तुम, सर्वथा पूरी तरह से, हर प्रकार से, विस्मृतवान भूल गए, अस्माकम जनक हमारे पिता, कदापि पुत्री पुत्र में विभेदम न कृतवान, हमारे पितर ने, अस्माकम जनक जनक यानी पिता, हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्र में, पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान अंतर नहीं किया, विभेदम न कृतवान भेद नहीं किया, अंतर नहीं किया, स सर्वदेव वे हमेशा ही, सर्वदेव सर्वदा प्लस एव, मनुस्मृति मनुस्मृति की, पंक्तिम इमाम इन पंक्तियों को उद्धरती इसमें दोहराते थे। मनुस्मृति महाराज मनु के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम है मनुस्मृति, तो वे हमेशा ही मनुस्मृति पंक्ति में इमाम उद्धरती इसमें मनुस्मृति की इस पंक्ति को दोहराते रहते थे, इन पंक्तियों को दोहराते थे कि आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वही आत्मा से जायते उत्पन्न होते हैं, पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा से ही पुत्र और पुत्री दोनों उत्पन्न होते हैं और दोनों समान हैं, पुत्री भी पुत्र के समान ही है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं पुत्र, और पुत्री और पुत्र दोनों ही समान हैं। तुमपि स्वयं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सायं प्रातः, सायंकाल को और प्रातः काल को देवी की स्तुति करते हो, देवी स्तुतिम करोसि। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या, किमर्थम किस लिए, सृष्टि सृष्टि की, सृष्टि सृष्टि की,
उत्पादिन्या उत्पादन करने वाली, उत्पन्न करने वाली, बनाने वाली, शक्त्या शक्ति का, तिरस्कारम करोसी अनादर कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति तुम्हारे मन में, तव मनसी तुम्हारे मन में, यति इतनी कुत्सिता, कुत्सित बुरी गंदी वृत्ति विचार सोच आगता आया। इदम चिंतयित्येव अहम कुंठितो अस्मि, इदम यह चिंतयित्येव सोच कर ही, चिंतयित्येव सोच कर ही, अहम मैं कुंठितो अस्मि दुखी हूँ, कुंठित हूँ। तब शिक्षा व्यर्था तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुमने जो इतनी पढ़ाई की वो सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार शालिनी राकेश को फटकारती है। अब राकेश क्या कहता है? राकेश भगनी विरम विरम अहम स्वयपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि तथैव अंबिका यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति पुत्रे भवतु पुत्री वा अहम स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चातापमग्ने अस्मि अहम कथम विस्मृतवान यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र अफलाक्रिया। तो राकेश क्या कहता है? फिर जब शालिनी उसको इस प्रकार फटकारती है तो भगनी विरम विरम, अरे बहन रुको रुको, विरम रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। स्व अपराधम, स्व प्लस अपराधम, अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, और लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर कदापि कभी भी गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। गर्हितम, गर्हित अर्थात निंदित घृणित, इदम कार्यम इस कार्य के बारे में, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा, स्वप्न में भी इस प्रकार के कार्य के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेहस्य, संपूर्ण स्नेह की, संपूर्ण प्रेम की, प्यार की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, आने वाला शिशु भी, आने वाला बालक भी स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्ने अस्मि, मैं अपने स्वगर्हित चिंतनम, अपने गर्हित निंदनीय चिंतन के प्रति, निंदनीय सोच के प्रति, घृणित सोच के प्रति पश्चातापमग्ने अस्मि, पश्चातापमग्न हूँ, पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र अफलाक्रिया। क्या भूल गया कि यत्र तु नार्य पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, यत्र तु नार्य पूज्यन्ते, अन्वय पढ़ रहा हूँ मैं इसमें, इस श्लोक का। यत्र तु नार्य पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, तत्र तु देवता रमन्ते, वहाँ तो देवता निवास करते हैं। यत्र तु एतान पूज्यन्ते, और जहाँ पर ये नहीं पूजी जाती हैं, तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ पर सारी क्रियाएं बिना फल देने वाली, अफला बिना फल देने वाली होती है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा पितुर्दश गुणा, पिता से 10 गुना, मातेति माता होती है, पिता से 10 गुना माता श्रेष्ठ होती है। पितुर्दश गुणा मातेति, पिता से 10 गुना माता श्रेष्ठ होती है। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शित भगनी, अरे बहन तुमने मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि, छोटी होने पर भी, कनिष्ठा छोटी, छोटी होने पर भी तुम, मम गुरुरसि मेरी गुरु हो।
ये कठिन शब्दार्थ है। विरम रुको, स्व अपराधम, स्व प्लस अपराधम अपना अपराध, स्वगर्हित चिंतनम अपनी घृणित सोच, पितृ 10 गुना, पिता से 10 गुना, मातेति माता होती है, कनिष्ठा भी छोटी होने पर भी, गुरु रसी गुरु हो, सर्वा तत्र अफला, सर्वे प्लस तत्र प्लस अफला, वहाँ सब कुछ बिना फल देने वाला। एक बार पुनः पढ़ देता हूँ मैं इसको। राकेश क्या कहता है कि भगनी विरम विरम, अरे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि, और लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ, अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर कदापि कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, इस प्रकार के निंदित कार्य की मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, नहीं विचार करूंगा। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर कदापि कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम, इस निंदित कर्म को, इस निंदित कार्य को, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका, जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि, आने वाला बालक भी, शिशु भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री, अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने निंदित सोच के प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप में मग्न हूँ, डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया, यत्र तु नार्य पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र तु रमन्ते देवता, वहाँ तो देवता निवास करते हैं। यत्र तु एता न पूज्यन्ते, और जहाँ ये नहीं पूजी जाती है, तत्र सर्वा क्रिया फला, वहाँ सारी क्रियाएं बिना फल देने वाली होती है। अथवा पितुर 10 गुना मातेति, पिता से 10 गुना माता होती है, पिता से 10 गुना श्रेष्ठ माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित है भगनी, हे बहन तुमने मुझे सही मार्ग दिखा दिया। कनिष्ठा अपि तुम, छोटी होने पर भी तुम, मम गुरु रसी, मेरी गुरु हो। अब आगे शालिनी क्या कहती है, अलम पश्चातापेन तव मनसे अंधकारे अपगते प्रसन्नताया विषयो अयम, भ्रातृजाये आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज, आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव भ्राते त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्ते स्थास्यसि, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। कठिन शब्द देख लेते हैं इनके। अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, मन से है मन में, मन से, अपगते चला गया, नष्ट हो गया, विषयो अयम, विषय प्लस अयम विषय है, सन्नद्धा तैयार, रक्ष बचाओ, पाठने पढ़ाने के लिए, तत्चित्त दृढ़ निश्चयी, स्थास्यसि रहोगे, घोषणेयम, घोषणा प्लस इयम यह घोषणा, मिलित्वा मिलकर, चिंतनम इदम, इस चिंतन को, यथार्थ रूपम सत्य रूप में, करिष्यामः करेंगे। तो शालिनी कहती है कि अलम पश्चातापेन, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। अलम, अलम के योग में तृतीय विभक्ति आती है, पश्चाताप में तृतीय विभक्ति आई है। अलम का यहाँ अर्थ है वारण के रूप में, रोकने के लिए, मना करने के लिए। जब किसी कार्य को मना करने के लिए अलम का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तब मन से अंधकार अपगत, तुम्हारे मन से अंधकार अपगत, चला गया, दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह विषयो अयम प्रसन्नताया, यह अयम विषय प्रसन्नताया, यह प्रसन्नता का विषय है। अयम प्रसन्नताया विषय, यह प्रसन्नता का विषय है। क्या है प्रसन्नता का विषय? कि तो मन से अंधकार अपगत, तुम्हारे मन से अंधकार नष्ट हो गया, चला गया। भ्रातृ जाए, अब वो अपनी भाभी को बुलाती है कि भ्रातृ जाए, भाभी आगच्छ, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी प्रकार की चिंता को त्याग कर, आगंतुम, आने वाले, शिशु, शिशु की, स्वागताय च, और स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ, सन्नद्धा तैयार हो जाओ,
भ्राते त्वमपि प्रतिज्ञा करो। फिर वो अपने भाई से कहती है कि भ्राते भाई तुम अपि तुम भी प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पठने दत्त चित्ते स्थाशशी। कन्या की रक्षा करने में, कन्या के रक्षण में, संरक्षण में, तस्या पठने, तस्या पाठने उसके पढ़ाने में, उसको पढ़ाने में, किसको? कन्या को। दत्त चित्ते स्थाशशी, दृढ़ चित्त, दृढ़ निश्चयी बनोगे, रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठ है, पुत्री की रक्षा करो अर्थात पुत्री बचाओ, बेटी बचाओ, पुत्रीम पाठ है, और बेटी पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा यम तदैव सार्थिका भविष्यति। सरकार की यह घोषणा तदैव तभी सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी, यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा हम सब मिलकर चिंतनम इदम, इस चिंतन को, इस सोच को यथार्थ रूपम करिष्यामे, इस सोच को यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में, सत्य रूप में करिष्यामे, करेंगे। शालिनी क्या कहती है कि अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, तब मन से अंधकार अपगत है, तुम्हारे मन से अंधकार नष्ट हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, अयम प्रसन्नताया विषय, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए आगच्छ, भाभी जी आओ। सर्वा चिंताम त्यज, सब चिंता को त्याग कर आगंतु शिशु स्वागताय छे, और आने वाले शिशु की स्वागत के लिए सन्नद्धा भवे, तैयार हो जाओ। भ्राते त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्या पाठने, उसके पढ़ाने में, दत्त चित्ते स्थास्यति, दत्त चित्त रहोगे अर्थात दृढ़ निश्चयी रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठ है, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ अर्थात बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायम, सरकार की यह घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामे, इस चिंतन को, इस सोच को यथार्थ रूप में, सत्य रूप में, वास्तविक रूप में करेंगे। आगे क्या कहती है कि या गार्गी सुत चिंतनीय निरपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगने कल्पना। इंद्र उद्योगपथे, इंद्रा उद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभ्युत साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साह्यताम। ये श्लोक है, इनका अन्वय है श्रुत चिंतने गार्गी राज्य विक्रमस्य न्याय वर्णम पांचालिका शत्रु विदारणे लक्ष्मी गगनम विज्ञानांगने कल्पना उद्योगपते इंद्राच खेल जगति साइना ख्याताभित। कठिन शब्दों के अर्थ है श्रुत चिंतने, वेद के चिंतन में, निरपनये राजा की न्याय को, पांचालिका पुतलियाँ, विक्रमे विक्रम के, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, गगनम अंतरिक्ष, विज्ञान आंगने विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के आंगन में, इंद्रा उद्योग पथे इंद्रा उद्योग के मार्ग में, ख्याताभितय ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त, सयम ये सभी, सायम ये सभी, स्त्री स्त्रियाँ, सकलासु समस्त, दिक्षु दिशाओं में, सबला सक्षम, सर्वई सबके द्वारा, सदोत्साह्यता प्रोत्साहित किया जाना। तो यह गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुत चिंतने गार्गी, श्रुत चिंतन में, वेद चिंतन में गार्गी। हमारे देश में महान विदुषी महिलाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने समय समय पर शास्त्रार्थ भी किया था। वीरांगनाएं भी हमारे देश में पैदा हुई है, तो उनका यहाँ पर चिंतन किया गया है, उनकी यहाँ पर स्मरण किया गया है कि यह गार्गी श्रुत चिंतने, गार्गी श्रुत चिंतने, वेद चिंतन में, वेद के पठन पाठन में कौन? गार्गी, गार्गी और मैत्रेयी। तो गार्गी का नाम यहाँ पर लिया गया है श्रुत चिंतने गार्गी, वेद के चिंतन में गार्गी। नृपनये पांचालिका विक्रमे, और राजा विक्रम के न्याय को वर्णन करने में पुतलियाँ, राजा विक्रम के न्याय का वर्णन करने में कौन? पुतलियाँ। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु विदारणे लक्ष्मी, और शत्रुओं का अंत करने में, शत्रुओं को नष्ट करने में लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन? लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई। शत्रु विदारणे
शत्रुओं को नष्ट करने में लक्ष्मीबाई, गगनम विज्ञान आंगने कल्पना, और आकाश में विज्ञान के आंगन में कल्पना, कल्पना कौन? कल्पना चावला। इंद्रा उद्योगपति च खेल जगति ख्याता वितय साइना, और उद्योगपति इंद्रा, उद्योग के पथ में इंद्रा, खेल जगति, खेल के जगत में, साइना ख्याता वितय, साइना नेहवाल, ये ख्याता वितय, ख्याता वितय अर्थात प्रसिद्ध, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। सायम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सदुत्साह्यताम, सायम यह स्त्री सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सबला सबल है, सर्वई सभी के द्वारा, सदुत्साह्यताम इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा होता है। लंबा पाठ था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया।